हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। दो बातों पर चर्चा होगी। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, सबसे पहले तो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर, इसके बाद कार्बोनिल ग्रुप का नेचर क्या है ना? आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब इसमें कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पड़ा है, तो जाहिर सी बात है जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज हो गया तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना? तो ये है, और पोलैरिटी भी आ गई तो पूरा इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक हो जाता है। पूरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के वजह से पूरा जो पाई इलेक्ट्रॉन है एसिमेट्रिक हो जाता है। देखिए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक हो। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे दो बातें हैं, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को लेकर के। तो देखो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है कार्बोनिल ग्रुप। अब इसमें कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों, पॉइंट वाइज नोट करिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है। पॉइंट वाइज नोट करिएगा प्यारे बच्चों। देखिए, पहला पॉइंट है द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन एल्डिहाइड कीटोन्स लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन इज मेड अप ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। जिस तरह से कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, उसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है, उसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है। प्यारे बच्चों, कंपेयर किया जा रहा है। इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कार्बन यूजेज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो प्यारे बच्चों, कार्बन जो है डबल बॉन्ड से बना हुआ है, तो इस पर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्यारे बच्चों 3 ठे होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp2। तो कार्बन अपना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है, व्हाइल ऑक्सीजन यूजेज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कार्बन अपना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है, ये कार्बन अपना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है, और ये जो ऑक्सीजन है एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करता है। प्यारे बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करता है प्यारे बच्चों। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वन ऑफ द sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विद ए p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है ना। तो प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से कार्बन अपना एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है, और ऑक्सीजन अपना एक p ऑर्बिटल यूज करता है। ठीक है। तो sp2p सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। फिर क्या होगा, द रिमेनिंग 2 sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम फॉर्म 2 एडिशनल सिग्मा बॉन्ड आइदर बाय ओवरलैपिंग विद 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एज इन फॉर्मेल्डिहाइड, और 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अल्काइल ग्रुप एसिटाल्डिहाइड, या कीटोन में भी 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों,
one s orbital of one hydrogen atom and one sp3 hybrid orbital of one alkyl group in aldehyde other than formaldehyde with 2 sp3 hybrid orbitals of alkyl groups in ketone। देखिए इसको समझिए, यहाँ पर जो जो बताया है पढ़ करके समझिए। आप पहले इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ देखें, ये कार्बन है, कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3। तो एक या 3 है, 3 में से एक ये फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड में दोनों एच है दोनों हाइड्रोजन है, HCHO। कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। चलिए अब कितने बचे, कार्बन के 2, तो उसमें से दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s एटॉमिक ऑर्बिटल, s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 2 यूज हो गए। अब एक ठो बचा है, कार्बन का तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के दूसरे s एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये फार्मेल्डिहाइड है। अब चलिए एक हाइड्रोजन हटाकर एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं। चलिए यही हाइड्रोजन हटाकर यहाँ एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं। एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन है। अब ये हो गया एसिटेल्डिहाइड। तो अब देखिए कार्बन के तो वही 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर के sp2p सिग्मा बॉन्ड बना लिया। दूसरका वाला सेकेंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का और एक s एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का मिलकर के sp2s सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब इधर एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एल्काइल ग्रुप का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो sp2 sp3, यहाँ पर sp2 sp3 sp2p sp2s, ये एसिटेल्डिहाइड में हो गया। अब चलिए ये भी हाइड्रोजन हटा देते हैं तो कीटोन बन जाएगा। देखिए ये CH3, ये डाइमेथिल कीटोन बन गया, ये डाइमेथिल कीटोन बन गया प्यारे बच्चों। अब ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड हो गया, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड हो गया। अब ये कार्बन के इस कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। एक तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ यूज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन sp2p। अब कार्बन और एल्काइल ग्रुप sp2 sp3, कार्बन एल्काइल ग्रुप sp2 sp3, इस तरह से बन रहा है प्यारे बच्चों। तो यही अभी मैंने जो पढ़ा रहा था वही बात है। अब देखा जाए तो all these sigma bonds lie in the same plane and are inclined to one another at angle of 120 डिग्री। देखा जाए तो सभी सिग्मा बॉन्ड तीनों 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तीनों एक सेम प्लेन में पड़ते हैं और एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर ये झुके हुए हैं। देखिए यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, एक जगह हमने दिखा दिया है, देखिए ना 120 डिग्री, क्योंकि जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है 120 डिग्री एंगल बनता है प्यारे बच्चों। ये कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर हो गया, कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर हो गया प्यारे बच्चों। तो आप नोट कर लें और अभी आगे चलते हैं। पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। जी हाँ, नोट कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। देखिए 4th पॉइंट प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री की बात है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्री की। द 2 हाफ फिल्ड 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ 1 ईच ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम ओवरलैप साइडवेज टू फॉर्म पाई बॉन्ड। The electron cloud of pi bond lies both above and below the carbon oxygen sigma bond। कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ये पाई बॉन्ड है जो कि परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है। ये साइड वाइज हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, पाई बॉन्ड बन रहा है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड sp2p सिग्मा बॉन्ड बन रहा है प्यारे बच्चों। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ, सिग्मा बॉन्ड यहाँ, सिग्मा बॉन्ड यहाँ, अब ये पाई बॉन्ड है। अब ये इस तरह से बनता है प्यारे बच्चों। ये आया है बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुका है।
हमने प्लेलिस्ट में बोर्ड एग्ज़ाम सॉल्यूशन भेजा है, बोर्ड एग्ज़ाम सॉल्यूशन, उसमें देखेंगे तो ये मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, इसी को मैंने दिखाया है। अब ये जो है ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये देख रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिग्मा बांड के ऊपर और नीचे। और देखिए इधर थोड़ा फैला हुआ है, इधर कम है। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन की ओर देखिए ये लोब काफ़ी चौड़ा है और इधर कम चौड़ा है। इसका मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अनसिमेट्रिक है, मतलब एसिमेट्रिक है। अच्छा, तो इस पाई बांड लाइंग एबव एंड बिलो दी कार्बन ऑक्सीजन बांड ये है। और प्लेनर नेचर, यहाँ पर देखिए सब प्लेन में है, तीनों सिग्मा बांड प्लेन में है, 120 120 120 तीनों प्लेन में हैं। ठीक है, यहाँ ऑर्बिटल पिक्चर है, ये पाई बांड लाइंग एबव एंड बिलो द कार्बन ऑक्सीजन बांड, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बांड। प्यारे बच्चों आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप का नेचर, कार्बोनिल ग्रुप का नेचर, द ऑक्सीजन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप इज फार मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मैंने कहा था कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन कार्बन एटम, है ना। यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन काफ़ी इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जाहिर सी बात है पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर देखिए अट्रैक्ट कर लिया है काफ़ी, और ये देखिए पूरा एकदम फैल गया है। कायदे से कहिए इसको ऐसे होना चाहिए था सिमेट्रिक, लेकिन अनसिमेट्रिक हो गया है ना। का ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और पाई क्लाउड एसिमेट्रिक हो जाता है, अनसिमेट्रिक हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट द ऑक्सीजन एटम टेंड्स टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बांड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है टूवर्ड्स इटसेल्फ, एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बोनिल बिकम्स अनसिमेट्रिकल। कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर इन नेचर, और कार्बोनिल ग्रुप पोलर नेचर हो जाता है। देखें ये पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करके इधर कम चौड़ा है, इधर ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना। इस तरह से दिखाया गया अनसिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन किसका काम करेगा प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का। देखिए मैंने ऑक्सीजन को क्या दिखाया, न्यूक्लियोफाइल, यानी लुईज बेस हो जाता है यह। न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कहते हैं, लुईज बेस, आप नोट कर लें। और ये कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल को हम लुईज एसिड कहते हैं। ठीक है, ये तो कार्बोनिल ग्रुप की बात हुई, यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बात हुई। कार्बन ऑक्सीजन में दोनों कुछ सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कम है। तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल व्यवस्था मिला, अनसिमेट्रिकल कंडीशन देखने को मिला। बट हियर कार्बन डबल बॉन्ड की बात थोड़ा कर लिया जाए। ऑन अदर हैंड, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द टू कार्बन एटम्स, द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड इज सिमेट्रिकल। थोड़ा सा तुलना मैंने कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड। आप देखिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर नीचे है और बिल्कुल सिमेट्रिकल है। देखिए जो जैसा ये शेप है वही शेप है, ये है। तो एक कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल आप समझ गए होंगे। अनसिमेट्रिकल क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है प्यारे बच्चों, वहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल
लुईज बेस, कार्बानिल ग्रुप का कार्बन, इलेक्ट्रोफाइल, लुईज एसिड। ये नेचर है, ये नेचर की बात हुई। तो आप नोट कर लीजिए। जी नोट कर लीजिए। थैंक यू। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही।